हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग एक एम्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2015 में आया हुआ है। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपका एम्स में आया है तो नीट में नहीं आएगा, नीट में भी आ सकता है, आईआईटी मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, क्योंकि हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता होगा, किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अगर हम किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और किसी गैसियस एटम से अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं फर्स्ट के बाद तो वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट से ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन को चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, समझने का तरीका जो होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का जो तरीका होता है वो बहुत जरूरी है। अब अगर कोई क्वेश्चन में अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है तो समझ लीजिए वो डाउट आपको प्रॉब्लम दूसरे क्वेश्चन में करेगा। तो इसको समझते हैं हम लोग। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, हमारे पास 1 मोल मैग्नीशियम है। पहले समझो, क्वेश्चन में 1 मोल मैग्नीशियम है इन द वेपर स्टेट, वो भी हमारा वेपर स्टेट में है। एब्जॉर्ब 1200 किलो जूल पर मोल एनर्जी, यानी उसको अगर एब्जॉर्ब किया 1200 किलो जूल पर मोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है कौन? वेपर स्टेट का मैग्नीशियम। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी mg की दी गई है 750, 750 और 1450, 1450 किलो जूल पर मोल, यानी 750 किलो जूल पर मोल माने 1 मोल मैग्नीशियम को निकालने में 750 निकलेंगे और फिर 1450 mg प्लस से mg प्लस 2 बनाने में। पूछा गया है कि फाइनल कंपोजिशन मिक्सचर का क्या होगा। फाइनल कंपोजिशन का मतलब है कि mg प्लस और mg प्लस 2, अगर आप ध्यान से देखें mg प्लस 1 और mg प्लस 2 का कंपोजिशन इसमें से कौन सा होगा। अब देखिए सवाल कैसे लगाते हैं। पहले तो सवाल को कभी कभी समय नहीं बचता, जल्दी में लगाना होता है, तो कैसे लगाएंगे एक बार बताइए। हमारे पास देखिए, हमारे पास mg से mg वेपर स्टेट में दिया गया है, यानी गैसियस स्टेट में, और वो भी हमारे पास 1 मोल दिया गया है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन पहला निकालेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल गए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए वो 750 किलो जूल चाहिए। ओके, जिससे 1 मोल निकलेंगे। क्लियर हो गया, यानी 750 किलो जूल एनर्जी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देखिए ना 750 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो दिस इज ए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट। ओके, यानी हमारे पास 1 मोल थे, वो 1 मोल के 1 मोल पूरे के पूरे हमारे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं mg से mg प्लस 2 में। अब क्या होता है कि जब 1 मोल निकल गए, फिर हम mg प्लस से mg प्लस 2 बनाना चाहते हैं। उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको दी गई है कितनी? 1450 किलो जूल पर मोल, यानी 1450 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल को 1 मोल मैग्नीशियम आयन को 1 मोल मैग्नीशियम आयन को 1 मोल mg प्लस 2 में बदलने के लिए 1450 किलो जूल एनर्जी चाहिए। अब पूछा गया है कि जब ये सब एनर्जी दे देंगे तो कितना कंपोजिशन होगा। ये तो वास्तविक फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, लेकिन इन्होंने कुल एनर्जी कितनी दी है? इन्होंने mg से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गैसियस स्टेट से कुल 1200 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी है। 1200 किलो जूल, देखिए एनर्जी इन्होंने इतनी दी है। अब पूछ रहे हैं कि mg प्लस और mg प्लस 2 का कंपोजिशन क्या होगा।
व्हाट इज द कंपोजिशन इन परसेंटेज। आपसे पूछा गया व्हाट इज द कंपोजिशन, यानी इतनी एनर्जी देंगे गैसेस स्टेट में और 1 मोल मैग्नीशियम को तो 1200 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल मैग्नीशियम को 1200 किलो जूल एनर्जी दे रहे हैं गैसेस स्टेट वाले मैग्नीशियम को, तो Mg प्लस कितना होगा, Mg+2 कितना होगा, कंपोजिशन पूछा गया है। और क्या दिया गया, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दी गई है। अब सवाल को हम लगाएंगे कैसे, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि Mg तुम्हारे पास है, हमने 1200 किलो जूल एनर्जी दी है, तो 750 चाहिए किसी के लिए, Mg से Mg प्लस बनाने के लिए, फर्स्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए 750 किलो जूल पर मोल चाहिए और 1 ही मोल हमारे पास मैग्नीशियम है, तो ये 100% निकल गए, 100% निकल गए, क्योंकि हमारे पास एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करी Mg ने, 1200 किलो जूल, उसमें से 750 निकाल ली, तो 750 ने Mg को Mg प्लस में बदल दिया, तो ये हमारे 100% मिल गए। अब Mg प्लस से Mg+2 बनाने के लिए हमें 1450 चाहिए, लेकिन एनर्जी कितनी शेष बची है, शेष एनर्जी कितनी बची है, 1200 किलो जूल एनर्जी हमें टोटल दी है, उसमें से 750 किलो जूल कंज्यूम हो चुकी है, समझना ध्यान से। तो शेष एनर्जी कितनी बची है, बड़े ध्यान से समझिए, कितनी बची यहाँ पर बची है 450 किलो जूल। हमारे पास इतनी एनर्जी शेष बची हुई है। जब इतनी एनर्जी शेष बची हुई है 450 किलो जूल, अब आप क्या करेंगे, इतनी एनर्जी से Mg प्लस से Mg+2 बनने में कितने मतलब मोल्स निकले, ओके, 1 मोल पूरा का पूरा निकल चुका हमारा Mg प्लस में, ओके। तो अब इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg से Mg+ बदलने में कितने मोल निकल चुके हैं, 1 मोल निकल चुके हैं पूरे के पूरे। लेकिन अब उस 1 मोल से Mg+2 बनने में कितने निकले, उस 1 मोल Mg+ से, तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg+2 कहां से, Mg+ से Mg+2 बनने में कितने मोल निकले, ये मुझे निकालना पड़े, कितने मोल Mg+ से Mg+2 बनने में निकले हैं। तो ये ऐसे निकलेंगे, हमारे पास एनर्जी कितनी है, बड़े ध्यान से समझिए, 450 किलो जूल बची हुई एनर्जी है, 750, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg+ से Mg+2 बनने में 1 मोल बदल गए, कितनी एनर्जी यहाँ कंज्यूम हुई है, 750 किलो जूल। अब हमें Mg+ से Mg+2 बनाने के लिए एनर्जी चाहिए 1450, 1 मोल को निकालने में, लेकिन हमारे पास क्या है, ये 1 मोल तो है, लेकिन 1 मोल पूरे नहीं निकलेंगे, तो कितनी एनर्जी बची है, 450 किलो जूल में कितने निकलेंगे, वो मोलों की संख्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, 1450 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है Mg+ से Mg+2 बनाने में 1 मोल के लिए, यानी 1 मोल जो है Mg+2 में बदल जाएंगे। लेकिन अब यहां पर क्या है, हमारे पास एनर्जी कितनी बची है, 450, 1200 थी हमारे, 750 पहले कंज्यूम होगी, तो 450 के लिए कितनी निकलेगी, तो 450 बटे 1450, ओके। इतने मोल हमारे पास में होंगे Mg+2 के इतने मोल होंगे, समझ में आ गया। तो इतने मोल Mg+2 के होंगे, तो Mg+ के कितने शेष बचे, मतलब Mg+ पूरा नहीं बदला Mg+2 में, देखिए Mg से Mg+ 1 मोल बदल गया, लेकिन Mg+ से Mg+2 पूरे 1 मोल नहीं ट्रांसफर हुए, तो अभी यहाँ पर 1 मोल से कुछ ट्रांसफर हुए, वो मोलों की संख्या Mg+2 है, क्योंकि एनर्जी 450 तो है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस सवाल में क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, तो Mg+2 के कितने होंगे मोल्स, 450/1450, इसको सॉल्व करेंगे 0.31 मोल आ गए, 0.31 मोल आ गए,
ओके, इतने मोल हमारे ट्रांसफर हुए हैं Mg+ से Mg+2 में इतने मोल ट्रांसफर हुए हैं। कितनी एनर्जी में? 450 किलो जूल में। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में बदल दें। तो परसेंटेज में बदल देंगे तो क्या निकल के आएगा? 31% ट्रांसफर हुए। तो कितने परसेंट हमारे शेष बचे हैं अगर आप ध्यान से देखो तो Mg+ की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg+ कितने बचे हैं? नंबर ऑफ Mg+ मोल्स कितने बचे हैं? 1 मोल थे, उसमें से 0.31 मोल चले गए Mg+2 बदलने में, तो शेष बचे 0.69 मोल बचे। ओके, अगर हम कंपोजिशन की बात करें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से 69% Mg+ के मोल्स बचे। तो कंपोजिशन हमारा ये निकल के आया। समझ में आ गया? और देखिए A और D हो ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 1200 एनर्जी ले रहे हैं और उसमें से Mg से Mg+ और Mg+2 निकालना था। फर्स्ट आने एनर्जी कम है और सेकंड बहुत ज्यादा है, तो कंपोजिशन में Mg+ की संख्या ज्यादा होगी। तो इसमें Mg+ की कम है, Mg+2 की ज्यादा है, तो ये दो आंसर हो ही नहीं सकते थे। इन दोनों में चॉइस थी, बी में और सी में। इसके लिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, तभी अच्छे से समझ में आएंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।